सोमपुर में अजीत पहलवान का ही दबदबा था। अजीत शरीर से बड़ा और स्वभाव से बहुत ही क्रूर था। उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता था। मुझसे बहस करेगा, तेरी ये मजाल, आज तुझे सबक सिखाता हूँ। और गुस्से में वह लोगों को मारता पीटता था, इसलिए पूरे गांव वाले उससे डरते थे। उसकी एक और बुरी आदत थी कि वह हर जगह फ्री का खाना खाता था। वह सुबह सुबह नीरज की पाव भाजी की दुकान पे पहुंच जाता था। ओ नीरज भाई, 2 प्लेट पाव भाजी दे दो। हाँ भैया, अभी देता हूँ। और हाँ, थोड़ी थोड़ी हिसाब में देना। नीरज मन ही मन सोचता है, अरे राक्षस, तू तो अकेले ही मेरे दुकान का आधा खाना खा जाता है। मेरा बस चले तो तेरी पूरी भाजी में जहर मिला दो। अरे कितना समय लगा रहा है आज। हाँ हाँ भैया, ला रहा हूँ। नीरज को अजीत पहलवान को न चाहते हुए भी फ्री की पाव भाजी देनी पड़ती थी, क्योंकि न सिर्फ नीरज बल्कि पूरे गांव वाले अजीत पहलवान से डरते थे। पाव भाजी खाने के बाद अजीत पहलवान आयुष के समोसे की दुकान के पास पहुंचा। अरे आयुष, 15-20 समोसे दे, चटनी के साथ, वो भी लाल वाली। हाँ भैया, देता हूँ। आयुष मन ही मन सोचता है, अरे इस गधे का तो कुछ करना ही होगा। रोज रोज फ्री का समोसा खाने आ जाता है, इससे मेरी दुकान का बहुत नुकसान हो रहा है। भगवान जी, कोई तो उपाय होगा इससे छुटकारा पाने का। अरे आयुष, वो हरी वाली भी चटनी दे। हाँ हाँ भैया, दे रहा हूँ। अजीत पहलवान वो सारे समोसे खाकर वहाँ से निकल गया। इधर आयुष अब सोच में पड़ गया कि आखिर वह अजीत पहलवान से कैसे छुटकारा पा सकता है। आयुष नीरज से मिलने उसकी दुकान पर गया। क्या हुआ भाई, आज इधर? अब क्या बताऊं नीरज भैया, अजीत पहलवान की फुकटखोरी से परेशान हो। अरे परेशान तो मैं भी हूँ, लेकिन अब हम क्या कर सकते हैं भाई। अजीत पहलवान से भला कोई कुछ बोल सकता है? बात बात पर गुस्सा हो जाता है और लोगों को पीटने लगता है। उसे ताकत से तो हराया नहीं जा सकता, लेकिन दिमाग से हराया जा सकता है। अब तुम्हें ही कुछ सोचना पड़ेगा। मुझे तो पूरी जिंदगी लग गई उसे फ्री का खिलाते खिलाते। ठीक है भैया, मैं कुछ न कुछ तो सोच ही लूंगा। अब चलता हूँ। और उस दिन से आयुष तरीका खोजने लगा कि कैसे वह अजीत पहलवान से छुटकारा पा सकता है। वह दिन भर काम करता और यही सोचता कि अजीत पहलवान से कैसा छुटकारा पाया जा सकता है। और इसी तरह समय निकलता गया। एक दिन आयुष अपनी दुकान में रात में काम कर रहा था और अब दुकान बंद ही करने वाला था कि उसके पास एक बूढ़ा आदमी आया। बेटा, समोसा है क्या? आखिरी तो है, ये लीजिए। वह बूढ़ा आदमी दोनों समोसा खा लिया और फिर पूछा, बेटा कितने पैसे हुए? अब इसके क्या पैसे, आखिरी थे, रहने दीजिए पापा। तुमने मेरा पेट भरा है, अब मैं भी इसके बदले तुम्हें कुछ दूंगा। ये लो, एक जादुई पाउडर, और इस जादुई पाउडर की मदद से तुम अजीत पहलवान के अत्याचार से छुटकारा पा सकते हो। आयुष बोला, वो कैसे? पाउडर को मिलाकर जब तुम समोसे मिलाओगे, वो बंदा एक समोसे से ज्यादा नहीं खा पाएगा। ऐसा करना, कल तुम एक प्रतियोगिता रखना, अजीत पहलवान और तुम अपने बीच, और उन दोनों में से जो ज्यादा समोसा खाएगा वो जीत जाएगा। लेकिन तुम अजीत पहलवान के समोसे में ये पाउडर मिला देना, और ये पाउडर मिला हुआ समोसा जैसे अजीत पहलवान खाएगा, वह एक समोसे से ज्यादा कभी नहीं खा पाएगा। तुम अलग से दूसरे समोसे खा लोगे और तुम प्रतियोगिता जीत जाओगे, और उससे तुम अपनी शर्त मनवा लेना। ठीक है पापा, धन्यवाद। अगले दिन आयुष समोसे वाले की दुकान पर आया। अरे आयुष, चल समोसे लगा। अजीत भैया, आज मैं आपसे एक शर्त लगाना चाहता हूँ। मैं आपसे ज्यादा समोसे खा सकता हूँ। मुझसे ज्यादा समोसे? और तुम? मैं आपको हरा दूंगा। अच्छा चल, ठीक है, तो चल सारे गांव को बुला। उसने अपने समोसे की दुकान के बाहर एक बेंच लगा दिया और बेंच पर 2 समोसे से भरे प्लेट को रख दिए। मैं और अजीत भैया इस प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं। अगर अजीत भैया जीते तो मैं पूरी जिंदगी भर
सुबह शाम अजीत भैया के घर में समोसे की होम डिलीवरी करूंगा। मैं फ्री का खाना खाना छोड़ दूंगा। प्रतियोगिता शुरू होती है। अजीत एक समोसे उठाता है और खाता है, तो वह खाता ही रहता है, लेकिन वो समोसे खत्म नहीं होते। इधर आयुष एक समोसे खत्म करता है, दूसरा समोसा खत्म करता है, तीसरा समोसा खत्म करता है, लेकिन अजीत अभी तक एक भी समोसा खत्म नहीं करता है। अरे ये मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं खा क्यों नहीं पा रहा हूँ? और उधर आयुष सारे समोसे खत्म कर देता है। अरे क्या हो रहा है यार मेरे साथ, मैं खा क्यों नहीं पा रहा हूँ? और अंत में अजीत परेशान हो जाता है, वह अपनी हार मान लेता है। अरे ये कैसा पहलवान है, एक समोसे भी नहीं खा पा रहा। इससे अच्छा तो आयुष ही है। वाह आयुष, तुमने तो कमाल कर दिया। अजीत पहलवान के तो अब दिन खत्म हो गए। गांव वाले अलग अलग तरीके से अजीत पहलवान का मजाक उड़ा रहे थे, लेकिन इस बार अजीत पहलवान किसी को कुछ नहीं कह सकता था। और अब गांव वाले अजीत पहलवान से डरते नहीं थे। और अजीत पहलवान जब भी कुछ खाता था किसी की भी दुकान से, तो वह उनके पैसे देता था। और इस तरह आयुष ने अपनी बुद्धिमानी से अजीत पहलवान से छुटकारा पाया, और न सिर्फ खुद छुटकारा पाया बल्कि पूरे गांव को छुटकारा दिलाया। और इस तरह कहानी खत्म होती। राहुल और शिव बहुत अच्छे दोस्त थे। पूरे स्कूल में उनकी दोस्ती की चर्चा होती। वह हमेशा साथ रहते, साथ पढ़ते और साथ में टिफिन भी किया करते थे। दोनों हमेशा अच्छे नंबरों से पास भी हो जाया करते थे। वे दोनों एक दूसरे के लिए इतने महत्वपूर्ण थे कि एक दूसरे की दोस्ती के अलावा उन्हें और किसी की दोस्ती की जरूरत नहीं थी। दोनों एक दूसरे में खुश रहते थे। एक दिन राहुल और शिव की क्लास में एक नया लड़का आया, अंकित। अंकित बहुत ही घमंडी बच्चा था। उसे अपने मम्मी पापा के पैसे पर बहुत घमंड था और इसलिए वह बहुत ही ज्यादा दिखावटी था। वह अक्सर अपने क्लास के लोगों का दिल जीतने के लिए नई नई चीजें लाकर उन्हें दिखाता और सब उससे बहुत प्रभावित हो जाते। सिर्फ दो लोगों को छोड़कर, राहुल और शिव। अंकित को राहुल और शिव की दोस्ती से बहुत जलन होती थी। उसे लगता था कि उसके पास भी एक ऐसा दोस्त क्यों नहीं है जो हमेशा उसके साथ रहे। उसे इस बात से भी जलन होती थी कि राहुल और शिव उससे प्रभावित नहीं होते थे और इसलिए उसने ठान लिया कि वह राहुल और शिव की दोस्ती तुड़वा कर रहेगा। वह राहुल और शिव के बीच में गलत फहमियां पैदा कर दोनों की दोस्ती में दरार डालने की कोशिश करता। शुरू में उसकी यह कोशिश असफल हो रही थी, पर धीरे धीरे उसे सफलता मिल गई। अंकित राहुल से कहता है कि शिव बुरा इंसान है। एक तो वह गरीब है और तुमसे जलता भी बहुत है। वह सिर्फ तुम्हारा फायदा उठाना चाहता है और इसलिए तुम्हें मुझ जैसा अमीर लड़के से दोस्ती करना चाहिए, न कि शिव जैसे लड़के से। राहुल को अंकित की यह बात अच्छी नहीं लगती, पर अंकित ने शिव के खिलाफ राहुल के मन में इतनी कड़वाहट भर दी थी कि वह यह बात मान जाता है। अब राहुल और अंकित दोस्त बन चुके थे। शिव अकेला पड़ गया था। वह हमेशा राहुल से बात करने की कोशिश करता, पर अंकित उसे ऐसा करने से रोक देता। एक दिन स्कूल के बाद राहुल और अंकित अपनी अपनी साइकिल से घर जा रहे थे। बीच रास्ते में राहुल की साइकिल का टायर पंचर हो गया। वह अंकित से मैकेनिक के पास साथ चलने के लिए मदद मांगता है, पर अंकित देर होने का बहाना लगाकर उसे अकेला छोड़कर चला जाता है। अब राहुल बेचारा सुनसान रास्ते में अकेले ही अपनी साइकिल घसीटता मैकेनिक ढूंढने लगता है। तभी पीछे से शिव आता है अपनी साइकिल लेकर और राहुल के साथ साथ चलने लगता है। राहुल शिव को देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है और शिव राहुल से कहता है, चल दोस्त, मैं तुम्हें अपनी साइकिल की सवारी दे देता हूँ। अब एक मैकेनिक खोजकर लाएंगे और तुम्हारी साइकिल ठीक होने के बाद ही घर वापस जाएंगे। राहुल यह चुपचाप सुन रहा होता है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह शिव को बहुत जोर से गले लगा लेता है और उससे अपनी गलती की माफी मांगता है। वह शिव से कहता है कि तू ही मेरा असली दोस्त है, तेरे अलावा मुझे किसी और की कोई जरूरत नहीं, मुझे माफ कर दे भाई।
और दोनों फिर से पहले जैसे दोस्त बन जाते हैं। बच्चों, इसी तरह की और मजेदार स्टोरी सुनना चाहते हो तो नीचे लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को जरूर दबा दो। थैंक यू। तो दोस्तों, कहानी कैसे लगी कमेंट में जरूर बताइएगा, और इसी तरह की मजेदार कहानी देखना चाहते हो तो नीचे लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को अभी दबाओ। चलो जल्दी से दबाओ। दबा दिया। बाय बाय, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।